वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और भारत के इतिहास में तो अलग अलग महिलाओं की समर्पण, संघर्ष और साहस की कई कहानियां हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, पुण्य श्लोका, देवी अहिल्या और तमाम ऐसी विभूतियां जिनके नाम मात्र से भारत गौरवान्वित होता है। और इसी महान महिलाओं के सम्मान में आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी इसे मनाता है। इन्हीं विभूतियों के बीच में उनकी प्रेरणा स्वरूप कई महिलाओं की संघर्ष और दुख की कहानी होती है। उनमें से एक कहानी समीपस्थ ग्राम ऊन में जन्म लेने वाली नगर की रेखाबाई चौहान की है। समय परिवर्तन के साथ आदिवासी परिवार में जन्मी रेखाबाई के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और पिता के पास न खेती बाड़ी थी न कोई संसाधन। गरीब माँ के साथ रेखाबाई और अन्य बहनों ने खेती मजदूरी के साथ लोगों के घर में बर्तन कपड़े कर अपनी जिंदगी की शुरुआत की और माता के साथ काम करते करते अपने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया। लेकिन दुख की शुरुआत पैदा होने के साथ हुई, जो लगातार जारी थी। बहुत ही कम उम्र में ही माता ने रेखाबाई का विवाह पड़ोस के ही गांव जमोठी में कर दिया। वहां भी सुख और सम्मान कोसों दूर था। बेहद गरीबी में मजदूरी कर जीवन के दूसरे पड़ाव की शुरुआत की और आज पूरे परिवार को संयोजित कर आत्मनिर्भर बनाया। भारत देश की सभी ऐसी महिलाओं का हमारा चैनल सम्मान करता है और मातृ शक्ति को वंदन करता है। जी, आपको कितना समय हो गया, कितने साल हो गए यहाँ काम करते करते? मेरे को यहाँ 20 साल हो गए काम करते करते प्यून के पद पे। और क्या संघर्ष की कहानी है आपकी यहाँ तक आज जैसे स्थायी प्यून के पद पे आए हैं? क्या रहा आपका जीवन, थोड़ा बताएंगे? मेरे जीवन का संघर्ष तो बहुत कठिन रहा और मैंने मेरे जीवन में बहुत संघर्ष भी करा। मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ और बहू भी एक गरीब परिवार की हूँ। मैंने बचपन में ही मेरे बाप को खो दिया था। बाप को खोने के बाद में माँ ने सहारा बनाया, माँ ने पढ़ाया लिखाया। और हम परिवार में 8 बहनें और 2 भाई थे। 2 भाइयों को मेरी माँ ने पढ़ाया, हम बहनों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया। माँ ने पढ़ाया भाइयों को, भाइयों की शादी करी, भाइयों ने हमारे से मुँह फेर लिया। हम छोटे छोटे थे, फिर हम लोगों को माँ ने छोटे छोटे शादी के लायक हुए। 15-17 साल की उम्र में शादी कर दी। शादी भी गरीब परिवार में करी। गरीब परिवार में कठिन संघर्ष करा शादी के बाद 14 साल तक। और 3 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों को गरीबी से मतलब होशियार करा। खेतों में ले जा के काम करते हुए बच्चों को भी संभाला और काम भी करा। अभी आपके बच्चे बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे पदों पर पदोन्नत हुए हैं, बताएंगे उनके बारे में थोड़ा? हाँ, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये छोटी सी नौकरी मिली। उसके बाद संघर्ष करने के बाद फिर एक ये वैकेंसी वगैरह आई, उसमें हमने आवेदन दिया और आवेदन के आधार पे हमको ये नौकरी मिली, प्यून का पद मिला। और प्यून के पद के साथ में मैंने बहुत संघर्ष, मतलब 3 साल तक तो मैंने हॉस्टल में खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया। सांगवी गोलपुरा में मैं 1.5 साल रही। 1.5 साल यहाँ अपने सेगांव कन्याशाला में खाना बनाया और यहीं बच्चों को भी मैंने पढ़ाया लिखाया। बच्चे भी मेरे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आगे बढ़े और अच्छे मतलब पढ़े और अच्छे आगे बढ़े। और आज वो अच्छी पद पर 2 बेटियां मेरी, एक स्टाफ नर्स है और एक बेटी कृषि विस्तार अधिकारी है और एक बेटा मेरा बीटेक इंजीनियर कर चुका है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। खेती मजदूरी भी आपने करी? खेती मजदूरी भी बहुत करी सर, खेती मजदूरी भी करी। इस संघर्ष भरे समय में आपका किसने साथ दिया? इस संघर्ष भरे समय में साथ केवल हमारा पति साथ में रहा और जो भगवान का सहारा। और जो बच्चे छोटे परिवार में शादी करी, बच्चे थे और माँ हमारा सहारा बनी। माँ ने मेरे बच्चों को रखा, उनका देखभाल भी करी और मैंने मेहनत मजदूरी। मतलब आपकी माँ को भी अपने पास ही रखा? हाँ। मतलब 8-10 भाई बहनों ने, माँ को किसी ने नहीं रखा? आपने नहीं रखा। मैंने मेरी माँ को भी 25 साल तक, जब से शादी हुई तब से मैंने मेरी माँ को मेरे पास रखा, उसकी देखभाल भी करी, उसको सबका बीमारताओं में इलाज भी करवाया। और अंत समय में मेरे भाई ले गए और मेरी माँ को अकेला छोड़ गए अंत समय की। क्या नाम लिखते हैं आप? रेखा चौहान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज। आपके यहाँ पर कन्या स्कूल में रेखाबाई चौहान की एक भ्राता है जो वर्षों से सेवा दे रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? रेखाबाई ने संघर्ष करते अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया है, बालिकाओं को दोनों जॉब में
की है ना, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो महिला दिवस की बहुत बहुत सभी महिलाओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सहगांव से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।